नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी की सराहना की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हुई। और प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर का असर। जयपुर और भरतपुर संभाग में कल कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं को सशक्त बनाने का मंच है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली में बोल रहे थे। रैली में 2361 कैडेट्स की भागीदारी रही। इनमें 917 बालिका कैडेट शामिल हैं, जो एनसीसी वार्षिक रैली में बालिकाओं की अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी है। रैली में कैडेट्स ने राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करियप्पा परेड ग्राउंड में युवा शक्ति विकसित भारत थीम पर इस रैली का आयोजन किया गया। इसमें 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स ने भागीदारी की। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े 650 से ज्यादा स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथियों के रूप में शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी का अनुशासन युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ एनसीसी का दायरा और दायित्व भी बढ़ गया है। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने देशवासियों से विकसित भारत के लिए भागीदारी निभाने की बात कही है। आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री आठवले ने केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने समाज में फैली विषमता को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को जरूरी बताया। समाज में विषमता, उस विषमता को अगर खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। और आजकल कम से कम हर साल में 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। और हमारी सरकार का विजन है कि अभी हमारी इकोनॉमी 5 नंबर से 3 नंबर या 2 नंबर पर आनी चाहिए। इसके लिए 5 सालों में हम काम करने वाले हैं। अनेक योजनाओं का फायदा सब लोगों को देने का हमारा प्रयत्न है। सरकार जो है 2047 में देश को एक अच्छी जगह पहुंचाने का हमारी सरकार काम कर रही है।
नई दिल्ली में आज घरेलू जल क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की ओर से ये कार्यशाला रखी गई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने जल की खपत कम करने की रणनीतियों पर चर्चा की। कार्यशाला में पानी के दक्षतापूर्ण इस्तेमाल के लिए कम प्रवाह वाले उपकरणों और स्मार्ट सैनिटरी वेयर के प्रयोग पर भी बल दिया गया। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से चलने वाले जल प्रबंधन मॉडल को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अखंड भारत के राज्य विविधता में एकता की संस्कृति लिए हुए हैं। श्री बागड़े ने एक समारोह में विकसित भारत में सभी की समान भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल आज राजभवन में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। श्री बागड़े ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजभवन में इस तरह के आयोजन परस्पर संस्कृतियों के साझा संबंधों को दर्शाते हैं। राज्यपाल श्री बागड़े ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके बारे में जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज 3 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने जज चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली को शपथ दिलाई। इसके साथ ही हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 50 है। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज के महाकुंभ में आज गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी स्थल में पवित्र डुबकी लगाई। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इसके अलावा कई साधु और संतों से भी मुलाकात की। महाकुंभ मेले को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कैप्चर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS ने कल रात अंतरिक्ष से महाकुंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें कैद की हैं। इन तस्वीरों में महाकुंभ का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इसमें गंगा नदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम रोशनी से जगमगा रहा है। इन तस्वीरों को ISS से अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज पाली जिले के सोजत के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय चिकित्सालय के नए ट्रॉमा भवन और वाचनालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री खर्रा ने कहा कि अब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना होगा, उन्हें चिकित्सा सुविधा सोजत में ही मिल सकेगी। उधर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बालोतरा पहुंचे। उन्होंने कल्याणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्री दिलावर ने साफ सफाई पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। अजमेर जिले में कल से प्रवासी पक्षियों की गणना की जाएगी। वन विभाग की ओर से ये गिनती जिले के 12 जलाशयों पर की जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि गणना 2 फरवरी तक चलेगी।
वन विभाग द्वारा कल से 2 फरवरी तक जिले के आना सागर, जवाजा, गुंदोला, किशनगढ़, पुष्कर सहित 12 अधिसूचित वेंटिलेट जलाशयों पर प्रवासी पक्षी गणना की जाएगी। उपवन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि गणना के आधार पर विभाग की ओर से ऐसे प्रवासी पक्षी जो कम संख्या में कभी कभार आते हैं उन पर शोध किया जाएगा और उनके अनुकूल माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे ताकि ये बड़ी संख्या में यहाँ आए और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। नलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को की ओर से वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। देश के 2 शहरों को पहली बार ये मान्यता मिली है। एक रिपोर्ट। झीलों की सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध उदयपुर अब वेटलैंड सिटी बन गया है। ये मान्यता यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में दी गई। दुनिया भर में केवल 31 शहर ही वेटलैंड मान्यता प्राप्त हैं। वेटलैंड जमीन का ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक आवास का बेहतर तालमेल हो और साल में एक बार पानी इकट्ठा होता हो। उदयपुर में बड़ी संख्या में इस तरह के जलाशय हैं जिनमें झील, तालाब और एनीकट शामिल हैं। उदयपुर के लिए रामसर शहर का दर्जा केवल जलाशयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है। इसे प्रकृति और शहरी विकास के लिए उचित सामंजस्य स्थापित करने वाला बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से बधाई दी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर कड़ाके की सर्दी रही। अलवर, पिलानी, सीकर, चूरू, करौली सहित कई जगह शीतलहर का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के फतेहपुर में सबसे कम 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं सीकर और हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री और नागौर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने जयपुर और भरतपुर संभाग में कल गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तरी हवाओं के असर से अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। कोटपूतली बहरोड जिले के शाहपुरा में आज से राजस्थान पैरा व्हील चेयर हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। बीआर कॉलेज परिसर में आयोजित 2 दिन की इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की टीमों के करीब 47 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उधर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज से खेल सप्ताह शुरू हुआ। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत कल से जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के विभिन्न ब्लॉक्स की 15 टीमें भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी की सराहना की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हुई। और प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर का असर। जयपुर और भरतपुर संभाग में कल कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।